ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसाहुणं कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की। देवाय देव एक जड़ श्री आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवानी की। देवाय देव एक जड़ श्री भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी की। देवाय देव एक जड़ श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत बुद्ध स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की। भो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के अपने उस 8 अंग को पूर्ण करना चाहते हैं, जिस 8 अंग के पूर्ण होने से 8 कर्म क्षय होते हैं, और 8 कर्म क्षय के होने से ही जीव जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर पाता है और 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। और इन्हीं 8 गुणों की प्राप्ति के लिए हमारा सारा पुरुषार्थ है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं इन सभी ने 8 कर्मों के क्षय से मोक्ष को प्राप्त किया है, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए जब तक ये कर्म रहते हैं तब तक जीव की शुद्ध अवस्था नहीं होती है। जीव की शुद्धि हो जाएगी तो सिद्धि भी हो जाएगी। इस सिद्धि का ही पुरुषार्थ, इस शुद्धि का ही पुरुषार्थ सम्यक्त से प्रारंभ किया जाता है। बिना सम्यक्त के जीव 3 काल में भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो और बहुत बड़ा चारित्रवान भी क्यों ना हो। चारित्र और चारित्र के प्रति श्रद्धा, मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति सच्ची श्रद्धा, इसके बाद ही ध्यान रखना, इस ग्रंथ में आगे बताया जाएगा कि सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक ज्ञान और चारित्र कार्यकारी नहीं होते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप जो 8 अंग में प्रसिद्ध होते हैं वही आगे चल के सिद्ध होते हैं।
क्या है, उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम यहाँ दिए हैं। ध्यान रखना, प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना, पर सम्यक्त की दृढ़ता होना चाहिए। और सम्यक्त की दृढ़ता जिनमें आई है उनका नाम यहाँ आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने प्रसिद्धि में लिया है। ऐसे 8 व्यक्तियों के नाम प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्धि नहीं की थी, प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं किए थे। अल्लू भैया, आप भी जो मुनि की सेवाएं करते हो, समझना डॉक्टर साहब, जो आप जो सेवाएं करते हो, सोचना ये प्रसिद्धि के लिए नहीं करना, पर ये वास्तविकता मुक्ति का कारण है। हम विचार कर रहे थे, जब नारायण कृष्ण का उल्लेख आता है, जब एक दिन की औषधि से जब जीव को प्रकृति माने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है, तो जो निरंतर गुरुओं की, रत्नात्रयधारियों की, ब्रह्मचारी तक की और जन सेवा भी कर रहा हो, वो ऐसी अच्छी भावना से और वो ऐसी औषधि जिससे कि वो कहीं हिंसक ना हो, ऐसी भावना से अगर दी जाती है, तो वास्तविकता में वो जीव मुक्ति का कारण बनेगा। ये कार्य जो है ना, प्रसिद्धि के लिए नहीं किए जाते, ये कार्य सिद्धि के लिए किए जाते हैं, भक्ति से किए जाते हैं। और ऐसी नारायण कृष्ण ने भी भक्ति से ही वसात कार्य किया था, किसी से प्रेरित होकर नहीं किया था। ये सारी भक्तियाँ फलित होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है, चाहे संग में की हो और चाहे श्रावक अवस्था में की हो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते थे, भगवान हमारी जो भक्ति है वो साकार हो जाए, हमें भी निर्गंथ रूप मिले। और इसी का फल है कि बहुत सारे कर्मों को पीछे हटाते हुए क्या है, ये मुक्ति का मार्ग हमें भी प्रशस्त हुआ है। वास्तविकता में प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं किया जाता है, पर कार्यों से प्रसिद्धि होती है। जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सुनना, जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं वो जिनागम में और सम्यक्त में प्रसिद्ध नहीं होते हैं, कार्यों से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए उन कार्यों की प्रसिद्धि की बात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी की है कि एक एक अंग में एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। आप सोच रहे हैं कि महाराज इन सम्यक्त आदि में उन व्यक्तियों के नाम का क्या प्रयोजन है, क्यों नाम लिए जा रहे हैं? लोग कहते हैं कि नाम क्यों लिए जाते हैं? अरे जो प्रसिद्ध होता है, जो प्रसिद्ध होता है, जिसमें गुण होते हैं, उसका तो जगत नाम लेता है। इसीलिए यहाँ भी अंजन चोर चोर था, अंजन चोर चोर था, अवगुण था। ध्यान रखना, अवगुण या अवगुण जो है ये विभाव भाव है। क्या है? अवगुण क्या है? विभाव भाव है। कभी तो जीव स्वभाव में आएगा, और हुआ वो अंजन चोर एक योग बना, उसके अंदर से संशय हटा, उस जीव ने मात्र की तो अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि थी, यानी जो आकाशगामिनी विद्या सिद्धि की थी। फिर उसके बाद उसको योगा योग जब सिद्धि हो गई तो देखा कि सेठ इतने वैभव को प्राप्त करने के बाद भी जिनेंद्र की अर्चना में लगा हुआ है। और फिर ये देखा कि इस पहले तो सुनते थे कि कहाँ सुमेरु होता था, कहाँ क्या होता था, इन बातों को हम क्या है इग्नोर कर देते थे, विचार नहीं करते थे कि ये चीज़ें हमारे सही होंगी। पर साक्षात जिस जीव ने देख लिया कि चारणरिद्धिधारी मुनिराज सुमेरु आदि जो आज किसी यंत्रों के माध्यम से जिन्होंने ये वीडियो बनाई है लोग देख रहे हैं, क्या है लगता है कि ऐसी भी कोई माने रचना होगी, पर अभी हमें विश्वास नहीं होता। जो साक्षात जाके देखा होगा उस जीव ने, उसको बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान हो गया। और श्रद्धान होने के बाद, सम्यक्त होने के बाद उस जीव ने ज्ञान और चारित्र को भी धारण किया, क्योंकि सम्यक्त के साथ ही ज्ञान होता है। और वहाँ चारणरिद्धिधारी मुनिराज आदि के निमित्त को पाकर उस जीव ने वहीं जाकर दिन दीक्षा ली। और दिन दीक्षा लेने के बाद कठोर तप किया।
ध्यान रखना, हमेशा जीव को पापी पापी नहीं समझना। डॉक्टर साहब क्या है, हमारे पर्याय निकल जाती है, पापी भी पर्याय है, द्वेषी भी पर्याय है, पर्याय उत्पन्न होती हैं, पर्याय नाश को भी प्राप्त होती हैं। कब? जब उनका ज्ञान जागृत होता है, अज्ञान समाप्त होता है, तब। इसीलिए उस अंजन चोर का भी, अंजन चोर की भी जो चोर पर्याय थी वो नाश को प्राप्त हो गई और मुनिराज पर्याय प्रकट हो गई। और फिर आगे चल के मुनिराज पर्याय भी उससे मुक्त हो गए और वहीं से वो सिद्ध हो गए। इसलिए ऐसे सिद्धों का नाम, भले ही पूर्व पर्याय में वो चोर रहे हो, चोर एक व्यसन था, वैसे तो क्षत्रिय पुत्र थे, वो राजपुत्र थे, पर क्या करें, क्या है, वो हमारे अंदर अवगुण आ गए हैं, तो राजपुत्र भी अपने देश से निकाला गया चोरी के कारण, व्यसन के कारण, वेश्या सेवन आदि के कारण। तो इसीलिए ऐसे सप्त व्यसनों का हम त्याग करें, इससे हमारे सम्यक्त में निर्मलता आए। क्या है, अगर जब तक ये सप्त व्यसनों का जीव का त्याग नहीं होगा, अपन को यही शिक्षा लेना निसंकित अंग में, क्योंकि हम व्यसनों का बहुत आनंद से और इंद्रियों के भोगों का बहुत आनंद से उपयोग करते हैं। वास्तविकता क्या है, जितना जितना जीव पुण्य का भोग करता है ये, या पंचेंद्रिय का भोग करता है, उतना पुण्य उसका समाप्त होता जाता है। कर्म बंद हो रहा है, लोग को लग रहा है कि हम सुख में हैं, पर सुख में बहुत सारे जीव पाप में कार्य कर लेते हैं। पुण्य, आज ही चर्चा चल रही थी, क्या कारण है कि जो प्रतिनारायण होते हैं या निदान का फल होता है वो नरक क्यों होता है? समझो आप, निदान का फल नरक क्यों होता है? क्यों यहाँ पे मना किया गया दूसरे अंग में कि निदान नहीं करना चाहिए, आकांक्षा नहीं करना चाहिए, निकांक्षित रहना चाहिए? क्यों? आकांक्षा से वस्तु मिल जाएगी, आप उनको प्रभु को बहुत अच्छा मानोगे, पर ध्यान रखना क्या है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं बनते नारायण, प्रतिनारायण, ये भावलिंगी मुनिराज बनते हैं। अज्ञानता में निदान कर लेते हैं, मांग लेते हैं, और निदान का फल क्या है? नरक। निदान का फल क्या है? नरक। तो ऐसा हम निदान क्यों करें, ऐसी हम आकांक्षा क्यों करें, थोड़ा सा सुख दे उसके बाद नरक जाना पड़े? इसीलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव निदान नहीं करता, और सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य भी या सोपयोग भी। कल बहुत अच्छा प्रकरण आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी के ग्रंथ यानी कि द्रव्य संग्रह में निकला, और उसमें ब्रह्मदेव सूरी ने व्याख्या की थी। मनु भैया, श्रावक किसे कहते वहाँ बताया था, जो पंचम गुण स्थान में है। किसमें? जो पंचम गुण स्थान में आता है उसको श्रावक कहा है, उसको सोपयोग कहा है। और सोपयोग 3 को होता है, वो क्या? अवरस सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में। दूसरा दिया था, वहाँ देशवृत्ति नहीं दिया, वहाँ शब्द क्या दिया था? श्रावक। क्या दिया था? श्रावक। श्रावक का अर्थ है जो प्रतिमाधारी हो, पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक क्या कहलाएगा? श्रावक। और छठवां था, माने तीसरा था, छठवें गुण स्थान वाले प्रमत्त मुनि। इन तीनों के सोपयोग होता है। क्या होता है? विचार करना। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। इस सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निदान नहीं करता। वो निदान करेगा तो उसके लिए पक्का मान के चलना दुर्गति का कारण बनेगा। भाव संग्रह में आचार्य महाराज भाव सेन त्रिवेद रहे, या भाव संग्रह के कर्ता
भाव सेन महाराज, उन्होंने लिखा है सम्यक दर्शन शुद्धा, नहीं, आचार्य भगवान लिखते हैं सम्मायठी पूर्णम णा होई संसार कारणम गणीयमा, सम्मायठी पूर्णम णा होई संसार कारणम गणीयमा, मोक्षस होई हो जई ण्यणना कुड़ई। स्पष्ट लिख दिया। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य, सम्मय पूर्णम णा होई संसार कारणम नियमा। देखो, और जीवों का पुण्य संसार का कारण बन सकता है, पर सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं होता। इसीलिए सम्यक की बात चल रही है। क्यों? मोक्षस होई, स्पष्ट दे दिया, मोक्ष का ही हेतु है, जई ण्यण न कुड़ई, यानी निदान नहीं करे तो, नहीं तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम मांगते जरूर हैं, वो जहां मिलता नहीं है वहां हम जाते नहीं हैं। समझ रहे ना आप बात को? और यहां भी दूसरे अंग में कहा है निकांक्षित, यानी हमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता है। समझ रहे हैं आप बात को? सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित रहता है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साधु भी वही साधु हैं जो मांगते नहीं है। क्या है? साधु भिखारी नहीं होता है, वो भिखारी साधु नहीं होता है। साधु भिखारी नहीं होता है, वो भिखारी साधु नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। अरे जिस जीव के लिए क्या है, जिस जीव के लिए अरहंत जैसा सिद्ध जैसा पद मिलना है, वो जीव संसार की विभूति मांगेगा क्या? ये घाटे का सौदा है। क्या है ये? क्या है सुभाष भैया? घाटे का सौदा है। यदि आपने भक्ति की, सेवा की, आराधना की और यदि मांग लिया तो क्या हो गया? निदान। परस भैया, निदान घाटे का सौदा है। क्या है? निदान घाटे का सौदा है, इसीलिए मांगा नहीं जाता। समझ रहे ना आप बात को? बहुत मिलता है। ये लोग कहते होंगे महाराज कैसे चलता है? देखो सत्य बताएं, हमें भी इस रत्नात्रय को जानने के लंबा समय हुआ है, ठीक है, पर आराम से चल रहा है, ठीक है। और हमने बहुत यात्रा भी कर ली और बहुत जगह भी गए हैं। बस एक सिद्धांत रखा है कि साधु बनना है, मांगना नहीं। क्या? जब अपन ने घर का छोड़ के आ गए तो दुनिया में क्या मांगना? और अगर मिलता भी है तो मांगने से मिलता नहीं है, स्वयं के पुरुषार्थ से मिलता है। मुकेश भैया, ये आपकी धन संपत्ति बड़ी है, मांगने से मिली है? नहीं मिली है, ठीक है। और देखो एक चीज़ और बताएं, लोग कहते हैं मांगने बिना मन नहीं मानता है। भगवान ठीक है, देना भी चाहें तो दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान दाता भी नहीं है और भगवान करता भी नहीं है। भगवान के पास जरूर जाना चाहिए, प्रति क्षण देव सास गुरु को छोड़ना नहीं। ये इनके बिना मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इनके निमित्त से तुम्हारे भाव निर्मल होते हैं, इनके निमित्त से तुम्हारी भावना पवित्र होती है, विशुद्धि आती है, और जितनी भक्ति करते हो, जितने शुभ में रहते हो, उससे तुम्हें मिलता ही मिलता है। इसी से स्वयं के पुरुषार्थ से मिलता है। जीव स्वयं का करता है, जीव स्वयं का भोगता है। इसलिए अगर मान लो आप यहाँ नहीं आते तो आपके भाव हो सकते थे, नहीं तो घर में बैठे क्या है, में इतने बैठे आप अपने आराम से अग्नि ताप रहे होते। पुरुषार्थ करो, क्या है, और जैसा अभी किया है अभी और करना है पुरुषार्थ।
लोग को लगता है कि महाराज इतनी ठंड में आप लोग कैसे रहते हो। कुछ नहीं, अरे भैया यहाँ की कोई ठंड नहीं है, नीचे 5वें नरक के नीचे वहीं से शुरू हो जाती है। इतनी ठंड है मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। ये कोई सर्दी थोड़ी है। क्या है, ठंडे प्रदेशों में ये नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ का, जहाँ अपना अधिक तापमान पे पहुँचता है उनका क्या है, नॉर्मल है। इसलिए ध्यान रखना, और नरकों की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और ऐसे में यदि अपन जिनवाणी सुन रहे हैं पुरुषार्थ करके, तो अपना पुण्य का उदय है। क्या है, पुण्य का उदय है। मांगने से मिलता है क्या, नहीं मिलता। भूल कर लेते लोग, मांगने से मिलता है क्या, नहीं मिलता। पुण्य नहीं होता तो देने वाला भी नहीं दे पाता। पुण्य नहीं होता तो देने वाले के भाव भी नहीं होते। समझना, मांगने से नहीं मिलता। जीव का पुरुषार्थ और जीव का पुण्य होता है, तभी उसको प्राप्त होता है। जो लोग मांग लेते हैं, ध्यान रखना, वो लोग थोड़े से निम्न स्तर पे आ जाते हैं। इसीलिए निदान नहीं करना चाहिए। सम्मायट्ठी पूर्णम हृणा होई संसार कारणम नीमा। तो सम्यक दृष्टि सोच लेता है, ये मांगने से मोक्ष नहीं मिलता। अरे मांगने से भीख मिल सकती है, मांगने से स्वर्ग नहीं मिलता। मांगने से देखो, भीख वाला भिखारी जानता है मांगने से क्या मिलेगी, भीख कितने मिलेगी, 2, 4, 10 रुपये। पहले 4 आना 1 रुपये मिलता था, आज कितना मिलता है, 2, 4, 10 रुपये। ठंड है तो कोई कंबल ला के दे देगा, ठीक है, इतना ही दे सकता ना। कोई घर देगा क्या, घर देगा क्या, नहीं देने वाला। और या और कोई चीज़ देगा क्या, कोई अपनी तुम्हें दुकान या राज्य दे देगा क्या, नहीं देता है। वो कहते पुरुषार्थ से प्राप्त करो। किससे प्राप्त करो, इसीलिए ध्यान रखना, सम्मायट्ठी पूर्णम, सम्यक दृष्टि जीव समझता है मोक्ष मांगने से नहीं मिलता, और सुख भी मांगने से नहीं मिलता। जीव की योग्यता होती है, उसको ही सुख मिलता है। क्या है, पुण्य का उदय चल रहा है तो सब सुखी हैं। पुण्य बड़े सब सुखी अवस्था में भी जब पाप का उदय आ जाता है तो ऐसा रोग हो जाता है, सब सुख सुविधाएं होती हैं, पर फिर भी तुम्हें कष्ट मिलता है। डॉक्टर दवाई दे सकते हैं पर दर्द का हरण नहीं कर सकते। वहाँ भी साता योग होगा तो दवाई काम करेगी। इसीलिए अच्छे समझना, क्या है, मांगना जो आकांक्षा है, इसको भी आप जो लिए हो भगवान भी नहीं दे सकती। चाहते तो हैं पर वो दाता भी नहीं है तो करता भी नहीं है। जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं है, अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए। और आचार्य अकलंक देव जैसे स्वामी ने निर्ग्रंथों तक को लिख दिया स्वरूप संबोधन में, यस्य मोक्षोपि नाकांक्षा सा मोक्षा मधिगच्छति इत्युत्तान्वेषी कांचना नाकोपि योजित। यानी किसी को भी कांक्षा नहीं करना चाहिए। यस्य मोक्षोपि नाकांक्षा, अरे मोक्ष की इच्छा करने वाले को भी मोक्ष नहीं मिलता। अभी तक तो आपने सोचा था कि अपन मोक्ष की इच्छा कर ले, जिस समय, क्योंकि जो कर्म क्षय के लिए बैठे हुए योगी हैं, अब मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। जब तक सौपयोग में है तब तक ये कह सकते हो दुख को कम खो बोला हो सुई समाही मणम जीर्णो संपत्ति हो मध्यम, यानी प्रशस्त निदान की बात कर सकते हैं। जब तक सौपयोग में है, जहाँ शुद्ध उपयोग में जीव पहुँचते हैं, जहाँ शुक्ल ध्यान में जीव पहुँचते हैं, वहाँ निज आत्मा का अनुभव होता है और निज आत्मा का ध्यान होता है। वहाँ पर किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। वहाँ कोई आकांक्षा नहीं। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित रहता है। क्या है,
पर स्वच्छंद भी नहीं होना कि जब हमसे ही मिलना है तो भगवान के पास जाएं क्यों। न वो दाता है न हरता है। पर ध्यान रखना, हमने भी बहुत उपयोग से कहा है और बहुत अनुभव से सीखा भी है। बिना निमित्त के, बिना यानी निमित्त के जाए हुए वो पंचम काल में वो ध्यान, वो विशुद्धि विशेष रूप से नहीं बनती। मंदिर जाओगे, जैसे ही मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करोगे, निश्चय ही बोलते समय आपकी परिणति में तुरंत चेंज होता है। वहाँ आप जाते ही साथ आपकी बहुत सी अशुभ क्रियाएं, कम से कम गाली देना, बुरा बोलना, ठीक है, सब बंद हो जाता है। बाहर भले ही कुछ बोलते रहो, आप अंदर प्रवेश करते ही समय जिनालय है, ध्यान में आता है, मंदिर है। ऐसे ही जैसे जीव प्रवेश करता है तो उसके भाव सब होने लगते हैं। इसीलिए इन मंदिरों में जाना और भाव सब करना, ये इनमें देव सास गुरु का बड़ा ये कह सकते निमित्त और उपकार है। उनकी सन्निधि में जाए बिना हमारे अंदर की विकृतियां समाप्त नहीं होती। होती तो स्वयं के उपादान से है, ये देखना, होती तो स्वयं के उपादान से है। पर अगर माना कि उनके सानिध्य में ना बैठ जाए तो आप अकेले इतने अपने उपादान को प्रशस्त नहीं बनाए हो कि आप अकेले ध्यान कर सको। क्षेत्रम आपके पास है, पर आप लोग रहे हो सुनना, चाहे वो रत्नकर्ण श्रावकाचार हो, अन्य ग्रंथ हो, चाहे आलाप पद्धति जैसा कठिन विषय हो, हम लोग मात्र यहाँ से आपको समझा रहे हैं कि अपने ज्ञान से ही समझ रहे हो। पर निमित्त भी जीव को कार्यकारी होता है। क्या है? ये बहिरंग रूप से कार्यकारी होता है, ये बहिरंग रूप से विशुद्धि बनाता है। इसीलिए अपन दोनों दृष्टियों से समझें तो यहाँ आचार्य जो महाराज कह रहे हैं, जो शुद्धोपयोग में बैठे हैं, उनके लिए कांछा भी नहीं करना। कांछा ना कॉपी उजेत, किसी को भी कांछा नहीं करना चाहिए। जब कार्य अच्छा होगा, जब श्रद्धान में सम्यक्त है, ज्ञान में सम्यकपना है और चर्या निर्दोष है, तो मोक्ष रोक कौन सकता है? समझ रहे ना आप बात को? बस अपने परिणामों को संभालना है कि आज तक हम मांगते आए हैं, हमें मांगना नहीं है। अच्छे भावों से आप क्या करो? अच्छे भावों से आप भगवान की भक्ति करो। अच्छे भावों से अपनी घर में भी रखी क्रियाएं जो है ना, क्रियाएं जो है, व्यवहार जो है, उसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करो। माना कि घर में आप अशांति से रहे, वो मंदिर में आके शांति धारा करने लगे। इस शांति धारा घर में भी चलना चाहिए। क्या बोल रहे? शांति धारा घर में होती है? हाँ, मंदिर की शांति धारा वीरू भैया घर में ही होती है। ये शांति धारा टूटना नहीं चाहिए। कौन सी? कौन सी? कौन सी? वो पानी की धारा तो एक बार टूट भी जाएगी। कौन सी शांति धारा? नहीं तो शांति धारा करते करते अशांति में आ जाते लोग। समझना ना आप बात को? ये शांति धारा नहीं टूटना चाहिए। ये भगवान की भक्ति, स्वभाव, ये सोपयोग मंदिर से ले जाओ और घर तक। जैसे बाजार से सब्जी ले जाते हो, किसके लिए? घर के लिए। बाजार से बहुत सारी चीजें ले जाते हो, किसके लिए? घर के लिए। ऐसी कुछ मंदिर से भी कुछ सोपयोग और शांति धारा हो, कुछ क्या है चीज ले जाओगे, बड़ा आनंद आएगा। हम आपसे बोल रहे हैं, बहुत अनुभूति की बात बोल रहे हैं, ये स्वानुभव से बोला जा रहा है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहने लगता है और जो व्यक्ति मंदिर की शांति धारा घर तक ले जाता है, गंधोदक की बात नहीं कर रहे, ले जाओगे तो मना भी नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति शांति धारा घर तक ले जाता है, देख लेना आनंद में घर हो जाता है। कसाय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। पूजा और शांति धारा भी कसाय में समाप्त हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना,
शुभ भाव बनाओ। किस लिए? शुभ भाव बनाओ, आनंद से। सौभाग्य है कि हमारा आज का दिन भगवान के पादमूल से प्रारंभ हो रहा है। क्या है? पादमूल से। और प्रथम इसलिए प्रातः प्रातः की बेला में जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो हमारे भाव प्रशस्त होते हैं, पर वास्तविकता में ये सब हम स्वयं कर रहे हैं। और स्वयं ही भगवान को इसलिए विराजमान किया, मंदिर का इसलिए हमने निर्माण किया कि हे भगवान, ये हमारी परिणति सुधर जाए, हमारे अंदर का बैठा हुआ भगवान जागृत हो जाए, भगवान को देखकर भगवान जागृत हो जाए, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान को देखकर कसाय भाव ना हो। क्या है? समझो आप, भगवान को देखकर जाति आने लगी, पंथ आने लगे, कसाय आने लगे कि मेरा है, मेरे दादा ने रखा। या ठीक है, तुम्हारे दादा का इतना बड़ा पुण्य था कि जिस जीव ने अपने धन माने अपनी कमाई का पैसा अन्न भोगों में नहीं लगाया, मनु भैया, मूर्ति और मंदिर में लगाया। किस में लगा रहा? ये पुण्यात्मा का काम होता है कि वो धन तो कमाया था पर वो धर्म में भी लगा के गए। ये गर्व होना चाहिए और इनसे शिक्षा लेना चाहिए। जब तुम्हारे पूर्वज इतना कर सकते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए कि कसाय करना चाहिए? दान पे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें शिक्षा लेना चाहिए अपने पूर्वजों से। बहुत सारे लोग, अभी पास में ही खजुराहो है, ठीक है ना, खजुराहो में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले सेठ पाहेल, कौन थे? सेठ पाहेल। उन्होंने पूरा मंदिर बनाया, वहाँ के लिए 8 बावड़ी, 8 बगीचे, ये सब दान दिए। और वहाँ पर आगे प्रशस्ति लिखी है, देखो ये प्रशस्ति लिखी है, निकांक्षित भाव से दान करने वाला जीव। वहाँ प्रशस्ति लिखी हुई है, किसकी? वो सेठ पाहेल की। ऐसी प्रशस्ति नहीं लिखी है कि सेठ पाहेल ने ये सब दान किया है। उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर देखो, इस मंदिर में, इस परिसर में जो इन क्षेत्रों की, इन जिनबिंबों की, इन मंदिरों की रक्षा करेगा, सेठ पाहेल उनका दासानुवर्ती दास होगा। अहंकार से नहीं, उनको मालूम था न तो सेठ पाहेल बचने वाला है, न सेठ पाहेल का वंश नहीं बचेगा, ठीक है ना। पर धन्य है वो लोग जो निकांक्षित भाव से भक्ति करते हैं। ऐसे ही रत्नत्रयधारी मुनिराजों से ग्लानि नहीं करना। इस की आपको कथा जो थी निकांक्षित में, यहाँ पर आई थी, इनके नाम पहले अपन पढ़ लेते हैं। आज आचार्य महाराज ने, समंतभद्र स्वामी ने, लोग कहते हैं कि ये प्रवचनों में नाम क्यों? ठीक है, तो जो प्रसिद्धि के लिए नाम नहीं होते हैं, पर हाँ उनकी कार्यों की प्रसिद्धि होती है, तो इसलिए आचार्य क्या, आचार्य समंतभद्र स्वामी जैसे जीव भी उनका यहाँ पर नाम ले रहे हैं। सजल भैया, प्रसिद्धि के लिए सेवा नहीं की जाती है, पर सेवा वालों की प्रसिद्धि जरूर हो जाती है, नाम हो जाता है। इसीलिए देव शास्त्र गुरु की जितना बन सके विमल भैया अपन क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सम्यक्त के कारण हैं। तो इसीलिए उनकी प्रसिद्धि के नाम लिए गए। तो एक एक के नाम बता रहे। अभी पहले आपको किसका नाम लिया था? अंजन चोर का। दूसरा अनंतमती, ऐसे नाम आने वाले हैं। तो निकांक्षित में कौन प्रसिद्ध हुआ या निसंकित में कौन प्रसिद्ध हुआ? सबके एक एक जन के यहाँ पर नाम लिए जा रहे हैं। उनकी एक एक कथाएं भी उनसे जुड़ी हुई, उनकी परीक्षा भी हुई। ध्यान रखना, हमारे कार्य की हम कोई नियम लेते हैं, संयम लेते हैं, तो परीक्षा भी होती है। परीक्षा से ही निर्णय होता है कि व्यक्ति पक्का है कि कच्चा। आप भी मटका लेने जाते हो, घड़ा लेने जाते हो, अब तो लेना तो बंद कर दिया क्योंकि फ्रिज आ गया है। क्या हो गया?
फ्रिज आ गया तो इसलिए आपने क्या कर दिया, समझना, घट लेना बंद कर दिया। पर ध्यान रखना, घट का पानी औषधि का काम करता है और फ्रिज का पानी रोग का काम करता है। मिट्टी में गुण है, समझना आप बात को। वो आपको बना के जो दिया गया है पानी, उसमें वो गुण नहीं आ सकते। इसीलिए जब घट लेने जाते हो आप तो उसको भी परीक्षा करते हो, बजाते हो, बजाते कि नहीं बनाते। ऐसे ही जीवों की भी परीक्षा होती है कि इनका सम्यक तो पक्का है कि नहीं है। तो जिन जिन का पक्का था, ऐसे बहुत सारे लोग थे, पर उनमें से एक एक व्यक्ति का ही नाम यहाँ पर लिया गया है विशेष रूप से। तो यहाँ पर उनके नाम आए हैं। अपन 8 लोगों के नाम पढ़ते हैं जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 2 श्लोकों के माध्यम से उन 8 नामों को यहाँ पर लिया है। 19वें नंबर का श्लोक और 20वें नंबर इसका श्लोक है। तावजंजन चोरांगे, तावजंजन चौरांगे, ततोऽनन्तमति स्मृता, ततोऽनन्तमति स्मृता। उद्यानस्तृतीयेऽपि, उद्यानस्तृतीयेऽपि तुर्येरेवति मता, तुर्येरेवति मता। ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो, ततो जिनेन्द्र भक्त्योऽन्यो वारीषेणस्ततः परा, वारीषेणस्ततः परा। विष्णुश्च व्रजनामश्च, विष्णुश्च वज्रनामश्च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ, शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, तावत यानी क्रम से, माने प्रथमे पहले अंग में अंजन चोर, ततः दूसरे अंग में अनंतमति स्मृता यानी स्मरण की गई, तृतीय यानी तीसरे अंग में उद्यानस, उद्यान नाम का राजा वो प्रसिद्ध हुए। अपि यानी तुरीय चौथे में, चौथे अंग में रेवती, रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। तथा अन्य उससे भिन्न 5वें अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ।
ये भी एक अंतराय था। निमित्त भी थोड़ा काम करता है, इसीलिए परिणति जीव की भी होना चाहिए। तो 5वें अंग में आचार्य महाराज बताते हैं, यहाँ पर जिनेंद्र भक्त से प्रसिद्ध हुए। 6वें अंग में वारिशेन कुमार वो प्रसिद्ध हुए, और शेष 7वें अंग में विष्णु कुमार मुनि, और 8वें अंग में वज्र कुमार नाम की मुनि ये प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वास्तविकता में प्रसिद्धि जो है वो प्रसिद्धि कार्यों से मिलती है। किससे मिलती है? सम्यक आदि कार्यों से मिलती है। सिद्धि भी कार्यों से मिलती है। जो सम्यक आदि के कार्य करते हैं उनकी सिद्धि भी होती है, उनकी प्रसिद्धि भी होती है। प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं किए जाते हैं, एक और ध्यान रखना। प्रसिद्धि के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, समझ रहे ना आप बात को? कई लोगों का सोच होता है मैंने प्रसिद्धि के लिए कार्य किया है, दान भी दो, त्याग भी करो, प्रसिद्धि के लिए नहीं। जैसे अभी आपसे कहा जा रहा था कि आप भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, पर निदान नहीं करना, ऐसे कार्य भी करना पर प्रसिद्धि के लिए नहीं। प्रसिद्धि होगी, क्या होगी? प्रसिद्धि होगी, पर प्रसिद्धि के लिए दान किया या त्याग किया, प्रसिद्धि के लिए किया है तो वहीं तक सीमित रह जाएगा। प्रसिद्धि मिल जाती है, सिद्धि छूट जाती है। जो पर बिना प्रसिद्धि के लिए कार्य किए जाते हैं उनकी प्रसिद्धि भी होती है और सिद्धि भी होती है। प्रसिद्धि पुण्य के अधीन है, पर सिद्धि पुण्य के अधीन नहीं है। क्या है? प्रसिद्धि पुण्याधीन है, सिद्धि स्वाधीन है। पुण्य से सिद्धि भी नहीं मिलेगी, पुण्य से जीव को सिद्धि नहीं मिलेगी। जब पुण्य पाप दूसरा दोनों छूट जाएंगे तब जीव के लिए क्या होगी? सिद्धि मिलेगी। ध्यान रखना। इसीलिए प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, सिद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। और ये सिद्धि के लिए जो जो कार्य करते हैं वो वास्तविकता में सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हीं का यहाँ पर प्रसिद्धि में नाम लिया गया है। जो आचार्य समंत भद्र स्वामी, एक बड़े आचार्य, प्राचीन आचार्य, उन्होंने भी ऐसे श्रावकों का नाम लिया है, उन मुनिराजों का नाम लिया है जिनकी उन अंगों में प्रसिद्धि हो। ऐसे बहुत से कथानक और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अनंतमती जैसी और भी बहुत सी जो बेटियां या महिलाएं हुई जिन्होंने को देखकर अपने परिणामों को नहीं बदला। अनंतमती ने शुरू में ही यानी बचपन में ही अष्टानिका के समय जब पिता 8 दिन का ब्रह्मचर्य लेने गए थे तो बेटी से भी कहा, तो बेटी ने भी कहा ठीक है पिता कह रहे हैं, और उनका भी भाव बन गया, उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या है? बचपन में ही उस जीव ने क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। फिर पिता ने एक बार कहा भी था बेटे तुम्हारा विवाह करना है, योग्य उम्र हो गई है। तो अनंतमती ने कह दिया कि पिताजी आप ही ने तो व्रत दिलाया था। बोले मैंने तो 8 दिन के लिए दिलाया था। बोले आपने 8 दिन के लिए दिलाया था, मैंने जीवन भर के लिए लिया था। और इस अवस्था में मैंने ब्रह्मचर्य की अवस्था में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, जब ही वो अपहरण करके ले गया था विद्याधर। उसके बाद जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ने के बाद भीलों के राजा ने उसको बहुत आग्रह किया कि आपको हम रानी बनाएंगे आप, और जब वो नहीं मानी तो ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। उस समय उसके सील के प्रभाव से देवों ने उसकी रक्षा की और भील को बहुत पीटा। भील ने भी क्या किया? एक
सीट को समर्पित कर दिया। वहाँ भी उनको दूसरी दृष्टि से देखा गया, वहाँ भी वो सुरक्षित निकल आई। ऐसे 2, 3, 4 जगह से वो सुरक्षित निकल आई और फिर जाके एक संघ में वो क्या हो गई, एक ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने लगी। और एक बार माता जी का जो चौका जहाँ लगा होगा, उस श्रावक ने बुलाया होगा कि आप हमारे द्वार पे एक चौक पूर दो। पड़गान के समय जो पूरते ना, और जैसे ही चौक पूरा, युगायोग अनंतमती के पिता भी उसी नगर में और उसी घर में आए और उन्होंने पूछा, ये इतना सुंदर चौक जो है ना, किसने पूरा? मैं उसको देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आरिका संघ में एक बेटी है, क्या है उनका, उनने चौक पूरा है। उन्होंने कहा, हम मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसा चौक पूर्ति थी घर में, वैसा ही सेम था। क्योंकि वो अनंतमती थी, वो सुंदर चौक पूरना भी जानती थी। और जैसे ही उस जीव ने देखा क्या कि पिता आए हैं, पर फिर भी संसार बहुत कुछ देख चुके थे। अब उन्होंने कहा, कम से कम पिता आ गए हैं, बहुत अच्छा हुआ, अब हम आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। और आरिका संघ में उन्होंने निवेदन कराया कि पिता भी आ गए हैं, स्वीकृति मिल गई है और आप हमें मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ाएं। और पिता को भी समझाया, संसार हमने देख लिया है, संसार में बहुत सारे लोगों ने लोभ भी दिया है, पर धन्य है अनंतमती को और धन्य सीता को। ऐसे बहुत से लोग जो वैभव को प्राप्त होने के बाद भी, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कोई भी कांक्षा नहीं करते। तो ऐसी अनंतमती की भी यहाँ कथा प्रसिद्ध है कि उस जीव ने सब कुछ मिलने के बाद भी अपने व्रत, नियम और संयम का पालन किया और निकांक्षित भाव से रहे। देखो, अपन को भी ध्यान रखना चाहिए, जितना अपन को मिला है उसमें संतोष रहना चाहिए। क्या है, आज जो कंपटीशन का युग आ गया है, देखा देखी का युग आ गया है, तो जितना अपने पास होता नहीं है उतना हम दिखाना चाहते हैं। क्या हो गया है, और वास्तविकता में जीव अंदर से खोखला होता जा रहा है। जितनी चादर होती है उतना यदि पैर पसारा जाए, अभी ठंड में ऐसे ही होता है। ठंड में भाई अगर आपकी चादर छोटी है तो हाथ पैर बाहर निकालोगे क्या? निकालोगे क्या? अभी तो कान भी ढक के बैठे हो। जितनी चादर होती है उतनी पैर पसारते कि नहीं? नहीं तो ठंड लग जाएगी। समझ रहे ना आप बात को? ऐसी यही बात अगर आपको समझ में आ जाए कि जितनी अपनी चादर होती है उतना ही हमें पैर पसारना चाहिए, जितनी हमारी बजट होता है उतना ही हमें कार्य करना चाहिए। और अगर इससे करोगे काम, संतोष मिलेगा, और इससे अधिक करोगे तो अशांति मिलेगी। इसीलिए इन अंगों में दिखना, इतना वैभव मिलने के बाद भी जीव अपने व्रतों से क्या है, च्युत नहीं हुआ। हम भी यही देखें, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास मिल गया वो निर्धन होके भी निर्धन नहीं है, या निर्धन होके भी गरीब नहीं है। और जिसके पास बहुत धन है पर जिसके पास संतोष धन नहीं है, वो कांक्षा लगी हुई है, वो सुखी नहीं हो सकता। ऐसे निकांक्षित अंग में क्या है, अनंतमती प्रसिद्ध हुई। और उसके बाद तीसरे अंग में जो है, तीसरे अंग में उद्यान नाम का राजा, ग्लानि नहीं हुई जिनको, तीसरे अंग में ग्लानि जिनको नहीं हुई, ऐसे उद्यान राजा मुनिराज के आहार होने के उपरांत भी वहाँ क्या है, वो तो देव रूप में एक मुनिराज परीक्षा लेने आए थे। क्या
और जैसे ही खूब आहार कर लिया, बहुत ज़्यादा आहार कर लिया, और आहार करने के बाद वो तो विक्रिया वाले होते हैं देव। देव कैसे होते हैं? विक्रिया वाले होते, बहुत सारी विक्रिया कर सकते हैं। और उन देव ने पूरा वमन और विक्रिया से और ज़्यादा इतना वमन किया, इतना वमन किया, सब में दुर्गंधित वमन। उसके बाद भी क्या है, उद्यान राजा को गिलानी नहीं आई। उस दिन आपको बताया भी था, जिसको निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना आता है वही समाधि करा सकता है, वही वास्तव में निर्यापक हो सकता है। जिसको मल से, साधु से, रत्नत्रयधारियों से गिलानी आती हो, वो सम्यक दृष्टि कैसा, मुमुक्षु कैसा। क्या है, जो मुनियों से गिलानी करता हो, रत्नत्रय से गिलानी करता हो, वो मुमुक्षु हो सकता है क्या? क्या है, वो 3 काल में मुमुक्षु नहीं हो सकते हैं। सच्चे मुमुक्षु तो वही होते हैं जो निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हैं। क्या है, जब हम पत्थर की प्रतिमाओं में या पाषाण की प्रतिमाओं में भगवान देख सकते हैं, तो इन इंसानों में जो वास्तविकता में निर्गंथ है, रत्नत्रय के धारण है, वहाँ तो व्रतों का आरोपण किया गया है। जिनमें में मूर्ति में क्या किया गया है, व्रतों का आरोपण किया गया है। इसलिए आप समझना, वो तो बने हुए भगवान हैं, ये तो बनने वाले भगवान हैं। जो व्यक्ति इन मोक्ष मार्गियों से गिलानी कर लेता है, ध्यान रखना, उसकी सम्यक्ति नहीं होता। इसीलिए क्या है, रत्नत्रयधारियों से, यहाँ तक कि मल से, यहाँ तक कि जिनका जो विषय है उस विषय में अगर दुर्गंध भी आ रही हो, मल आदि है, कई लोग नालों के पास रहते, कई जगह यानी शादी काल में भी मल का विसर्जन हो जाता है। उस समय भी जो लोग सेवा करते हैं, ग्लानि नहीं रखते हैं, ऐसे जीव निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हैं और उनका सम्यक्त होता है। ऐसे उद्यान राजा ने भी इतनी दुर्गंध होने के बाद भी क्या है, सेवा की, भक्ति की, और उसके बाद उनको अपना प्रायश्चित लेने लगे, पश्चाताप करने लगे कि हे भगवान, मेरे द्वारा अपत्य सेवन कुछ आपके लिए हो गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। देखो, जान जान के जिनसे महाराज से हमारी पहचान है, उनकी तो खूब सेवा करते हैं। वे अनजान थे, फिर भी उनकी वैसी ही सेवा की। क्या है, और सेवा करने के बाद उनसे क्षमा याचना भी की, गलती हो गई है। समझना, उस समय उद्यान राजा का नाम उसमें प्रसिद्ध हुआ। देव ने कहा, जैसा हमने आपका नाम सुना था वैसे ही हमको पाया। तो वास्तविकता में ऐसे उद्यान राजा थे। चौथे अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। समय आपका हो गया है, इसीलिए अपन जो है ना, इसको भी सुनना आवश्यक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चमत्कारों में आके अपने सम्यक्त को समाप्त कर देते हैं। कितना भी चमत्कार हो, आगम के विरुद्ध है, आगम के विपरीत है, तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह तीर्थंकर का ही चमत्कार क्यों ना हो। ठीक है ना। इसीलिए हम चमत्कारों को नमस्कार नहीं करते। हम सम्यक दृष्टि अगर हैं तो हमारे नमस्कार में भी चमत्कार होता है। ये आचार्य समंत भद्र स्वामी की वाणी है, उसको अवधारित करके हम अपने सम्यक को निर्मल करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।